रायपुर में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने राजनीतिक दलों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आचार संहिता नियमों एवं दिशा निर्देश के साथ साथ कोविड-19 के गाइडलाइन के संबंध में भी जानकारी दी। साथ ही कोविड-19 के गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन होने पर शिकायत के लिए जिला निर्वाचन कार्यक्रम में केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां आम जनता जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि शामिल थे। 15 नगर निकायों में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 17 वार्डों में उपनिर्वाचन है। ऐसे 15 जिले हैं जहां पर नगरीय निकायों के निर्वाचन संपन्न होने जा रहे हैं। आज हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। सभी दलों के लोग उसमें उपस्थित हुए और उनको विस्तार से निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही उनसे अपेक्षा की गई कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है और निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से भी एक मानक प्रक्रिया का निर्धारण किया है, उसका सभी लोग पालन करें। चाहे नामांकन की प्रक्रिया हो, चाहे प्रचार प्रसार की प्रक्रिया हो, मतदान की हो, मतगणना की हो, इन सभी प्रक्रियाओं में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ तथा अभ्यर्थी कैंडिडेट्स उनका पालन करें, ताकि किसी की चूक से, किसी की कोई असावधानी से किसी अन्य के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। और मुझे पूरे सभी दलों ने इकट्ठे होकर आश्वस्त किया है कि सभी दल इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और बहुत कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया वही है जो हम आज रोज़ पालन करते हैं। कहाँ लोग इकट्ठे होने हैं, कैसे इकट्ठे होने हैं, फुली वैक्सीनेटेड होंगे, अगर कोई आदमी कोविड पॉजिटिव है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तमाम प्रक्रियाओं का जो हमने खुलासा किया था उसको आज हमने लिखित में भी उसको निर्धारित कर दिया है। उस तमाम जानकारी के लिए सभी को बुलाया गया था। सर, चूँकि एक कंसर्न है, लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें रैली होंगी, विदेश जुलूस रैली निकाले जाएंगे, सभाएं होंगी, फिर इसको कैसे अपन कर पाएंगे सर? देखिए, जिला स्तर पर जब इनकी कुछ अनुमति जारी होंगी उनमें कुछ बंधन लगाए जाएंगे और बंधन के रूप में सब बातों का समावेश होगा कि लोग जितने रहेंगे वैक्सीनेटेड होंगे। किसी के कोई सिम्टम दिखते हैं तो वो रैली का भाग नहीं होगा। इसके बावजूद भी उनका टेस्ट कराना अनिवार्य रहेगा। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो भाग नहीं ले सकेंगे। अगर किसी को, मैंने कहा बार बार कि 2 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जहां पर हम किसी को आने से नहीं रोक सकते, मताधिकार और निर्वाचन लड़ने की प्रक्रिया। उनका भी प्रोटोकॉल बना दिया गया है। तो सभी जो आपने पूछा है, प्रचार प्रसार के दौरान चाहे रैली हो, आम सभाएँ हों, जुलूस हों, उन सभी में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।